नमस्कार। ट्रेडिंग में एक एनशाइड-इन-द बढ़त कैसे मिलती है? देखिए, प्राइस एक्शन तो लगभग सभी ट्रेडर्स देखते हैं, लेकिन जो असली कहानी है ना, वो वॉल्यूम में छिपी होती है। आज के इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में वॉल्यूम को डिकोड करके ट्रेड्स की एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिखता है, ट्रेड में एंट्री होती है और कीमत तुरंत पलट जाती है। ऐसा होता है ना? ये इसलिए होता है क्योंकि हम अक्सर कहानी का सिर्फ एक ही हिस्सा देखते हैं, यानी सिर्फ कीमत। पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें वॉल्यूम को भी देखना होगा, क्योंकि वही तो बताता है कि उस कीमत के पीछे असली ताकत है या फिर वो बस एक कमजोरी है। आज हम एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि वॉल्यूम को स्मार्ट मनी का सिग्नल क्यों कहते हैं। फिर हम प्राइस और वॉल्यूम के कुछ पक्के नियम देखेंगे, उन आम गलतियों से बचेंगे जो अक्सर होती हैं, एक प्रैक्टिकल एंट्री चेकलिस्ट बनाएंगे और आखिर में इंडियन मार्केट के लिए एक खास प्रो टिप भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 के साथ, वॉल्यूम स्मार्ट मनी का संकेत। तो ये वॉल्यूम आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे ये स्मार्ट मनी के कदमों के निशान हैं। जब बड़े इंस्टीट्यूशंस, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, बाजार में बड़ी खरीदारी या बिकवाली करते हैं, तो वो अपने पीछे वॉल्यूम के ये निशान छोड़ जाते हैं। किसी भी प्राइस मूव के पीछे का असली कन्विक्शन, असली दम हमें वॉल्यूम से ही पता चलता है। ये भीड़ का नहीं, बल्कि बड़े पैसे का फ्लो दिखाता है। अब ये जो स्लाइड पर है, ये बहुत ही जरूरी है। जब प्राइस ऊपर जा रहा हो और साथ ही वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो, तो इसका मतलब है कि बड़े खिलाड़ी उस मूव में पैसा डाल रहे हैं। ये एक असली जेन्युइन मूव है। लेकिन अगर प्राइस तो बढ़ रहा है पर वॉल्यूम बिल्कुल फ्लैट है या घट रहा है, तो सावधान हो जाइए। ये एक जाल हो सकता है, एक फेक मूव जिसमें कोई कन्विक्शन नहीं है और अक्सर रिटेलर्स को फंसाया जाता है। चलिए अब कुछ ठोस नियमों को देखते हैं कि प्राइस और वॉल्यूम को एक साथ कैसे पढ़ा जाए। सेक्शन 2, प्राइस प्लस वॉल्यूम कन्फर्मेशन रूल्स। ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग का गोल्डन रूल है। इसे आराम से समझते हैं। पहला सिनेरियो, अगर प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ता है, ऊपर या नीचे, और वॉल्यूम भी एवरेज से काफी ज्यादा है और बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए ये एक असली मूव है। इसमें ट्रेड करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इसके बिल्कुल उलट, अगर ब्रेकआउट के वक्त वॉल्यूम कम है या घट रहा है, तो ये एक फेक ब्रेकआउट या ट्रैप हो सकता है। यहाँ रुककर देखना बेहतर है, कूदना नहीं। एक हेल्दी ट्रेंड की पहचान भी वॉल्यूम से ही होती है। देखिए, एक मजबूत अप ट्रेंड में जब जब प्राइस ऊपर जाता है, वॉल्यूम को भी बढ़ना चाहिए, जो दिखाता है कि बायर्स इंटरेस्टेड हैं। और जब प्राइस थोड़ा नीचे आता है, यानी पुल बैक लेता है, तो वॉल्यूम कम हो जाना चाहिए, जिसका मतलब है कि सेलिंग का प्रेशर नहीं है। इसी तरह एक हेल्दी डाउन ट्रेंड में प्राइस नीचे जाने पर वॉल्यूम बढ़ता है और पुल बैक पर वॉल्यूम घटता है। यही ट्रेंड की ताकत को कंफर्म करता है। अगर इसका उल्टा हो रहा है, तो ये ट्रेंड के कमजोर होने का पहला सिग्नल हो सकता है, जिसे हम वॉल्यूम डाइवर्जेंस भी कहते हैं। अब उन आम गलतियों की बात करते हैं जो ट्रेडर्स अक्सर करते हैं और जिनसे बचना बहुत ही जरूरी है। सेक्शन 3, कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक्स। पहली गलती, सिर्फ कैंडल देखकर ट्रेड करना और वॉल्यूम को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना। दूसरी और बहुत ही कॉमन गलती, लो वॉल्यूम मार्केट में, खासकर दोपहर के समय में, ऑप्शंस यानी सीई या पीई के पीछे भागना, जहां थीटा डीके की वजह से प्रीमियम बहुत तेजी से गलता है। और तीसरी, किसी न्यूज के आने पर जो बड़ी कैंडल बनती है, उस पर बिना वॉल्यूम कंफर्मेशन के कूद पड़ना। ये तीनों आदतें ट्रेडिंग अकाउंट के लिए बहुत खतरनाक हो सकती हैं। अच्छा, गलतियों से बचने के लिए एक सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। तो अब हम आते हैं सेक्शन 4 पर, हमारी इंट्राडे एंट्री चेकलिस्ट। कोई भी ट्रेड लेने से पहले इन 3 चीजों को जरूर चेक करना चाहिए। स्टेप 1, वॉल्यूम स्पाइक। क्या करंट कैंडल का वॉल्यूम पिछली कई कैंडल्स के एवरेज से काफी ज्यादा है? स्टेप 2, लेवल कंफर्मेशन। क्या ये वॉल्यूम स्पाइक किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेक होने पर या फिर वहां से रिजेक्ट होने पर आ रहा है? और स्टेप 3, कॉन्फ्लुएंस। क्या वॉल्यूम का ये एक्शन किसी इंडिकेटर जैसे वीवैप यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस या ईएमए के पास हो रहा है? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ में है, तो वो ट्रेड एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाता है। और अब बारी है एक खास टिप की, जो कि खास तौर पर इंडियन मार्केट के ट्रेडर्स के लिए है। सेक्शन 5, प्रो टिप।
इंडियन मार्केट्स में सुबह के पहले 15 मिनट का जो हाई वॉल्यूम होता है वो अक्सर पूरे दिन का टोन सेट कर देता है। इस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, दोपहर के सेशन में करीब 12 से 2 बजे के बीच वॉल्यूम अक्सर सूख जाता है, जिससे फेक मूव्स की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो यहाँ ज़रा सावधान रहना चाहिए। और सबसे ज़रूरी, निफ्टी और बैंक निफ्टी में वॉल्यूम डाइवर्जेंस पर ध्यान दें, यानी जब प्राइस तो नया हाई बना रहा हो लेकिन वॉल्यूम लगातार गिर रहा हो। ये ट्रेंड के रिवर्स होने का एक बहुत ही पावरफुल अर्ली सिग्नल हो सकता है। तो पूरी बात का सार ये है, प्राइस हमें ये दिखाता है कि क्या हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम हमें ये बताता है कि उस मूव के पीछे क्यों और कितना दम है। और यही असली एज है। यदि आप रियल टाइम इंट्राडे ट्रेडिंग, वॉल्यूम विश्लेषण और अनुशासित ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को चालू रखें ताकि आपको हर महत्वपूर्ण ट्रेड अपडेट और सीखने का वीडियो समय पर मिले।